बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर का टॉपिक बॉयल्स लॉ पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम सीखेंगे कि बॉयल्स लॉ क्या है, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी गैस का वॉल्यूम क्या होता है। मसलन जी, आपके पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर आपने कुछ अमाउंट जो है वो गैस की डाली हुई है। ठीक है, कोई भी गैस हाइड्रोजन हो सकती है, उसके बाद वो मीथेन गैस है या ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। आपने कोई स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ गैस जो है एक कंटेनर में ली हुई है। फ़र्ज़ किया कि हमने 1 मोल जो है वो हाइड्रोजन लिया एट STP, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अच्छा, अब उस कंटेनर का ये ऊपर लगा हुआ है, उसके ऊपर पिस्टन, यानी कि उसके ऊपर मूवेबल पिस्टन जो है वो लगा हुआ है। यानी कि हमने एक कंटेनर में गैस ली और उसके ऊपर लगा हुआ है क्या जी, मूवेबल पिस्टन जो है वो को यहाँ पे हमने उसके ऊपर लगाया हुआ है। ऐसा पिस्टन है कि जिसको हम अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। हमने स्टैंडर्ड कंडीशंस ली हुई है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो इसके पॉइंट मार्क कर लेता हूँ मैं। पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक का जो एरिया है, ये वो एरिया है कि जिसमें गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कंटेनर में फैले हुए हैं। तो ये वाला जो एरिया है फ्रॉम ए टू बी, इट इज़ सेड टू बी अ वॉल्यूम ऑफ द गैस। इससे हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम ऑफ द गैस कहेंगे। तो वॉल्यूम, किसी भी गैस का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑक्युपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ द गैस। द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन विच गैस इज इंक्लूज्ड इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस। कि जो कंटेनर का वॉल्यूम है, जिस एरिया में गैस जो है वो फैली हुई है, वही गैस का वॉल्यूम कहलाएगा। अच्छा, अगर पिस्टन को थोड़ा सा कंप्रेस किया जाए, कि पिस्टन को कंप्रेस किया, ठीक है, नीचे को आ गया पिस्टन, उसका नतीजा क्या निकलेगा कि गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपने प्रेशर बढ़ाया, गैस का वॉल्यूम क्या हो गया, वो कम हो गया। अच्छा, अगर आप प्रेशर जो है वो कम कर देते हैं तो पिस्टन थोड़ा सा ऊपर को उठ जाएगा, जिसका नतीजा क्या निकलेगा कि गैस का वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो अब अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप यहाँ पे स्टडी करें तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बनता है। यानी कि अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है, और अगर हम प्रेशर कम करते हैं तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। तो इट इज़ दी रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर। यही बॉयल्स लॉ है कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो अप्लाइड प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी जितना प्रेशर बढ़ाएंगे उतना गैस का वॉल्यूम जो है वो कम होगा, एंड जितना प्रेशर कम करेंगे गैस का वॉल्यूम उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। तो ये है बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट। तो क्या बनेगी स्टेटमेंट कि द वॉल्यूम of given mass of the gas is inversely proportional to the pressure at constant temperature and number of moles।
कि अगर हम टेम्परेचर और नंबर ऑफ़ मोल्स को कांस्टेंट रखते हैं तो किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर के वॉल्यूम जो है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, बेसिकली हम 4 चीज़ों को स्टडी करेंगे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ़ मोल्स। इनके रिलेशनशिप को हम स्टडी करेंगे। कौन कौन से भी? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ़ मोल्स। अब इसमें बॉयल्स लॉ में हमने स्टडी किया प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशनशिप को। बाकी जो 2 बच गए हैं, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ़ मोल्स, ये क्या रहेंगे? ये कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, यानी जिन 2 का रिलेशनशिप हम पढ़ रहे हैं उनके अलावा बाकी जो 2 बच गए हैं वो क्या रहेंगे? वो कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो क्या बन गई इसकी स्टेटमेंट कि द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ द गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ़ मोल्स। तो किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ़ मोल्स। क्लियर होगी यहाँ तक बात? तो ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो हम लिखने लगे। ये स्टेटमेंट होगी है, अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखते हैं। जो अभी हमने बात की है वॉल्यूम और प्रेशर के रिलेशनशिप की, इसकी हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो पढ़ते हैं कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ़ मोल्स। तो दीज टर्म्स आर कांस्टेंट, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ़ मोल्स शुड बी कांस्टेंट। अगर हम ये रिलेशनशिप पढ़ना चाहते हैं, अगर इनको कांस्टेंट हम नहीं रखेंगे तो इनका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप जो है वो कायम नहीं रहेगा। मसलन अगर आप जो है प्रेशर भी बढ़ाते रहें और नीचे से टेम्परेचर भी बढ़ाते रहें तो वॉल्यूम में उस एक्सटेंट से जो है वो कमी नहीं होगी। तो गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी टेम्परेचर के बढ़ाने से, वो ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करेंगे पिस्टन के ऊपर, तो हम प्रेशर बढ़ाएंगे, नीचे से गैस उसको जो है वो एक्सपेंड कर देगी, तो वॉल्यूम और प्रेशर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप जो है वो कायम नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए हमें टेम्परेचर और नंबर ऑफ़ मोल्स को कांस्टेंट रखना पड़ता है। मसलन अगर आपने जो है ऊपर से प्रेशर भी बढ़ाया और गैस के नंबर ऑफ़ मोल्स भी बढ़ा दिए तो वॉल्यूम में कमी नहीं होगी। ठीक है, इसलिए ये दोनों टर्म्स जो हैं टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ़ मोल्स, इनको कांस्टेंट जो है वो रखना पड़ेगा अगर हम स्टडी करना चाहते हैं प्रेशर और वॉल्यूम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। अच्छा, अब इसको अगर हम इसकी प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म कर देते हैं तो V जो है वो बराबर किसके हो जाएगा? K ओवर P के। अब K यहाँ पे क्या आ गया? K इज़ दी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, अब प्रेशर को उधर ले जाएं तो आपके पास क्या बनेगा? PV इज़ इक्वल टू K। इसका मतलब क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर, एंड वॉल्यूम remains constant at constant टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ़ मोल्स। तो किसी भी गैस के अगर प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो है वो लिया जाए वो हमेशा क्या होता है? वो कांस्टेंट होता है। इसको ज़रा हम देखते हैं कि ऐसा क्यों है, इनका प्रोडक्ट जो है वो हमेशा कांस्टेंट क्यों रहता है। फ़र्ज़ किया कि हमारे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में हमने गैस जो है वो डाली हुई है और उस गैस का जो वॉल्यूम है वो है 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, एक कंटेनर लिया, कंटेनर में हमने गैस डाली हुई है, उसका वॉल्यूम कितना है? 1 डेसीमीटर क्यूब है। अच्छा, उसके ऊपर हमने एक पिस्टन लिया जो कि मूवेबल है, उसके ऊपर हमने एक वेट डाल दिया, उस पिस्टन के ऊपर हमने वेट डाल दिया। दैट वेट विल एक्सर्ट अ प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर। इस वेट ने जो गैस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट किया वो कितना है? वो 2 एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसको अच्छे से देखें कि एक गैस हमने ली है, उसका वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब है, हमने जो मूवेबल पिस्टन लगाया हुआ था उसके ऊपर एक वेट डाल दिया, उस वेट ने कितना प्रेशर एक्सर्ट किया? 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है वो उसने एक्सर्ट किया। अब इसके PV की वैल्यू कितनी आएगी? प्रेशर कितना है? 2 एटमॉस्फेयर।
और वॉल्यूम कितना है 1 है, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ गई 2। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने ऐसा किया कि उसी कंटेनर में सेम गैस के ऊपर हमने वेट जो है ना वो डबल कर दिया, उसके ऊपर हमने वेट क्या कर दिए भी, वेट जो है वो डबल कर दिया। जब डबल करेंगे तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 1/2 डेसीमीटर। क्यों? क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम प्रेशर डबल करते हैं तो वॉल्यूम में कमी भी क्या होगी, डबल होगी। अगर हम प्रेशर जो है वो 3 टाइम करते हैं तो वॉल्यूम में कमी भी 3 टाइम होगी, क्योंकि दोनों का रिलेशनशिप क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे 1 था, एक वेट हमने डाला तो इसका वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब था, वेट हमने डबल किया, वॉल्यूम में कमी डबल हो जाएगी, यानी कि डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। क्लियर होगी बात, क्योंकि प्रेशर के बढ़ाने से वॉल्यूम में कमी होती है। तो अगर हमने वेट डबल कर दिया तो वॉल्यूम में कमी भी क्या होगी, डबल हो जाएगी। अब प्रेशर, एक वेट जो है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था 2 एटमॉस्फेयर, एक और आ गया 2 एटमॉस्फेयर, तो टोटल प्रेशर कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है। अब पीवी की वैल्यू देखते हैं। पीवी बराबर किसके हो जाएगा, 4 × 1/2 विच इज़ इक्वल टू 2। ठीक हो गया। अच्छा, अब ऐसा करेंगे कि इसके ऊपर वेट जो है वो ट्रिपल कर देंगे। ठीक है, इसके ऊपर वेट क्या करेंगे, ट्रिपल कर देंगे। लो जी, सेम गैस के ऊपर हमने पहले एक वेट डाला, उसके बाद 2 वेट डाले, और अब हम डालने लगे हैं इसके ऊपर 3 वेट। एक वेट जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है 2 एटमॉस्फेयर, अब हमने 3 लिए हैं तो तीनों कितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, 6 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो हमने वजन 3 गुना उसका वेट जो है वो बढ़ाया है, तो वॉल्यूम में कमी भी क्या हो जाएगी, 3 टाइम हो जाएगी डेसीमीटर। अब इसके पीवी की वैल्यू देखो क्या आएगी, प्रेशर कितना है, 6 है, × 1/3 विच इज़ इक्वल टू 2। अब आप देखें ये रिलेशनशिप कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। इधर भी हमने करके देखा कि जब हमने वेट 1 किया, वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब था, तो आंसर हमारे पास 2 आया। जब हमने वेट जो है वो डबल कर दिया तब भी जो है वो आंसर क्या आया, 2 आया। और जब हमने वेट 3 किया, 3 टाइम इंक्रीज़ किया, तब भी जो है वो आपके पीवी की वैल्यू क्या आई, 2 आई। अब ऐसा क्यों है, वाई द वैल्यू ऑफ पीवी रिमेन्स कांस्टेंट, वाई द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, इट इज़ बिकॉज बाई इंक्रीजिंग द प्रेशर द वॉल्यूम विल डिक्रीज विद द सेम रेशो। कि अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है, वो सेम रेशो से कम हो जाता है, इसलिए उसके प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हमने प्रेशर बढ़ाया है तो वॉल्यूम सेम रेशो से कम हो गया, यानी कि प्रेशर हमने डबल किया, वॉल्यूम सेम रेशो से कम हो गया, तो लिहाजा प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। दैट्स वाई द वैल्यू ऑफ पीवी रिमेन्स कांस्टेंट। अगर क्वेश्चन आ जाए कि वाई द वैल्यू ऑफ पीवी रिमेन्स कांस्टेंट, आपने कहना है इट इज़ बिकॉज by increasing the pressure the volume of the gas will decrease with the same ratio। अब सवाल ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो आंसर इसका 2 आया। मैं चाहता हूँ पीवी की वैल्यू को बढ़ाया जाए, तो हम क्या करेंगे, हम 2 तरीक़ों से बढ़ा सकते हैं कि जो हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ है या तो उसको बढ़ा दें या नंबर ऑफ़ मोल्स को बढ़ा दें, यानी कि द वैल्यू ऑफ पीवी कैन बी चेंज्ड। यहाँ पे प्रोडक्ट 2 आया ना, मैं चाहता हूँ कि वॉल्यूम इसका प्रोडक्ट जो है वो 4 आए, तो क्या करना पड़ेगा, एक टेम्परेचर मसलन हम फ़र्ज़ किया कर रहे हैं, टेम्परेचर हमने पहले 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिया और इसके नंबर ऑफ़ मोल हमने 1 लिया। अब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर 30 कर दें और नंबर ऑफ़ मोल्स जो है वो क्या कर दें, 2 कर दें। ठीक है, दोनों वैल्यूज़ को बढ़ा दें तो आपके पीवी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर आपने पीवी की वैल्यू जो है वो कम करनी है तो आप टेम्परेचर भी कम कर दें और नंबर ऑफ़ मोल्स भी कम कर दें, तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा। क्लियर होगी बात, यानी कि पीवी की वैल्यू को द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम कैन बी चेंज्ड, इसको चेंज किया जा सकता है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ़ मोल्स। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब ये प्रेशर जो है इसको चेक करने के लिए आपने बुक में देखना है, यहाँ पे मैनोमीटर लगाया हुआ है, मर्करी वाला डिवाइस। उस डिवाइस का मकसद होता है प्रेशर ऑफ द गैस को डिटेक्ट करना। अब हम आ जाते हैं एक्सप्रेशन की तरफ
हमने ये पढ़ा कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एट अ कांस्टेंट, प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। ये रिलेशनशिप हमने पढ़ लिया। गैस 1 के लिए क्या होगा P1 V1 और गैस 2 के लिए क्या होगा ये P2 V2 इज इक्वल टू K। अब इन दोनों इक्वेशंस को, इसको A का नाम देता हूँ मैं, इसको B का, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। इसके A की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, या सिंपली P1 ओवर P2 बराबर किसके आ जाएगा V2 ओवर V1 के बराबर आ जाएगा। यानी कि दो गैसेस के जो प्रेशर्स के दरमियान रेशो है वो उन दो गैसेस के इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम के दरमियान रेशो के जो है वो बराबर होगा। ठीक है, देखिए P1 है, यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है V1, यहाँ पे P2 है, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है V2 है। यहाँ तक आपने इस बात को जहन में जो है वो रख लेने। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या होता है कि द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। और साथ में हमने इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पढ़ी और पढ़ा हमने कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा वो कांस्टेंट हुआ करता है। ठीक है, आज के हमारे लेक्चर में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।